पत्नी के डर से गोमती के चाचा रंगनाथ चुप रह गए थे। इच्छा होने पर भी अपनी भतीजी को देखने अस्पताल नहीं जा पाए थे। फोन पर ही पता चल गया था कि गोमती ने एक कन्या को जन्म दिया था। बेटी होने का समाचार सुनकर मिथिलेश ने सिर पकड़कर कहना शुरू कर दिया था, अरे पहले ये करमजली कम थी क्या, जो एक और छाती पर मूंग दलने के लिए तैयार हो गई। मानो पूरे घर में एक मातम सा पसर गया था। पहले ही गोमती का रहना किसी को नहीं भा रहा था, ऊपर से लड़की होने के समाचार ने सभी के मुंह लटका दिए थे। पत्नी की बात सुनकर रंगनाथ भी सोचने पर विवश हो गया था कि अब उसे ही गोमती के साथ उसकी बेटी की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। ये अच्छी तरह से जानते हुए भी कि गोमती के दिवंगत पिता की छोड़ी सारी संपत्ति उसके छोटे भाई रंगनाथ के ही कब्जे में थी। मिथिलेश के मन में गोमती के प्रति 1% भी संवेदना नहीं थी। गोमती के माता पिता के गुजर जाने के बाद सब कुछ अपने पास रखने की लालसा के तहत ही तो गोमती इस घर में लाई गई थी और अब उसे ही बोझ मानकर निभाया जा रहा था। आज जब ये समाचार आ गया था कि अब गोमती की कन्या हो गई थी, तो अब उन्हें ये लगने लगा था कि अब उन्हें एक नहीं बल्कि दो की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उधर अस्पताल में सामान्य प्रसव होने के कारण सरिता और गोमती को अगली सुबह ही छुट्टी मिल गई थी। जब गोमती के परिवार से कोई भी गोमती को लेने नहीं आया, तो गोमती लज्जावश सिर झुकाए अपने बेड पर नन्ही जान को लिए बैठी थी। जब अस्पताल की नर्स ने उससे आकर कहा कि वो अपने डिस्चार्ज के पर्चे बनवा ले, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करे। ध्रुव की दादी इस अस्पताल से घर चलने के लिए सारा सामान पैक कर चुकी थी। उन्हें बड़ी उत्सुकता से अपने घर आई इस नन्ही मेहमान का स्वागत अपनी भव्य कोठी में जो करना था। गोमती को दुविधा में परेशान बैठा देखकर उसे दूर से देख रहे ध्रुव के पिता आकाश का मन पसीज गया था। वो धीरे से गोमती के पास आकर बोले, परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे घर से कोई भी तुम्हें लेने नहीं आ रहा तो अब हम तो वापस चल ही रहे हैं, तुम्हारे घर जाने की व्यवस्था भी करा देंगे। आकाश ने अपनी नवजात बेटी के साथ गोमती की उस नन्ही जान का भी तत्काल का टीकाकरण कराकर घर जाने के लिए डिस्चार्ज के पेपर्स बनवा लिए थे। ये सब प्रक्रिया ध्रुव बहुत ध्यान से देख रहा था। अपनी छोटी बहन के साथ सांवली सलोनी गोमती की नन्ही जान के लिए भी किए गए सारे काम उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। टीकाकरण के दौरान नन्ही के रुदन को सुनकर वो बहुत परेशान हो गया था। ये जानकर भी कि उसकी अपनी बहन भी रो रही थी, उसका ध्यान बार बार गोमती की बेटी से हट नहीं रहा था। रात में ही पानी का स्तर उतर जाने के कारण अब सुबह कोठी से ड्राइवर कार को लेकर आ चुका था और कार में ही आकाश की माँ अपनी पोती को आंख में दबाए बैठ चुकी थी और अपनी बहू सरिता और पोते ध्रुव से भी बैठने का इशारा कर रही थी। पर ध्रुव की निगाह तो गोमती की गोदी में कुलबुला रही उस नन्ही जान पर अटकी हुई थी। वो धीरे से बोला, दादी इनको भी तो लेकर चलना है ना। ये सुनकर दादी जोर से बोली, अरे अब क्या इसे अपने घर लेकर चलेगा, इसे जाने दे इसके घर, ये हमारे साथ थोड़ी जाएगी। इसे तेरे पापा भेज देंगे एम्बुलेंस से। आकाश ने गोमती को घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करवा दिया था। गोमती धीरे से उस एम्बुलेंस में बैठ चुकी थी जो उसे उसकी बिटिया समेत चाचा के घर पहुंचाने वाली थी। एम्बुलेंस में गोमती को बैठता हुआ देखकर ध्रुव कूदकर वहां पर आ गया था। एम्बुलेंस ऊंची होने के कारण वो कुछ देख नहीं पा रहा था। उसे देखने का प्रयास करते देख आगे बढ़कर आकाश ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया था। वो बाहर से एम्बुलेंस की खिड़की से उस लड़की को बड़े गौर से देख रहा था। उसे सुरक्षित अपनी माँ की गोदी में बैठा देखकर जैसे ध्रुव के बाल मन में संतुष्टि का भाव भर गया था। सृष्टि ने उस लड़की की जिम्मेदारी का सारा बोझ मानो उसके नन्हे कंधों पर दे दिया था। जुड़ा है जो तुझसे मन का नाता, फिक्र करे बिना रह नहीं पाता। मानो रब ने ये संदेश दिया है, ये प्यार नहीं तो क्या है। वो इतने ध्यान से उस लड़की को देख रहा था मानो नवमंडल के संपूर्ण रहे चांद तारे उसे चुपचाप निहार रहे थे। उसको इस प्रकार देखता देख आकाश ने प्यार से कहा, देखो सही से बैठ गई ना ये अपनी मम्मी की गोदी में।
और अभी अपने घर चली जाएगी। चलो हम भी अपनी गुड़िया को लेकर चलते हैं। कहकर आकाश ध्रुव को गोदी में लेकर अपनी कार की ओर आ गया था। अपनी कार में बैठने के बावजूद भी ध्रुव का मन उसी एम्बुलेंस में अटका हुआ था। अब कार और एम्बुलेंस धीरे धीरे उस कॉलोनी की ओर बढ़ रही थी जहां पर दो आशियाने अलग अलग मिजाज में इन दो नए आने वाले मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। पूरे बाजे गाजे के साथ ध्रुव की छोटी बहन के इंतजार में फूल माला से सजी कोठी खुशी की चमक से दमक रही थी। वहीं एम्बुलेंस से उतरते ही गोमती को रंगनाथ के घर कर्कश व्यंग बाणों का सामना करना पड़ा था। दादी पूरी रीति रिवाज के साथ अपनी पोती को गोदी में लिए अपनी कोठी में भव्यता से प्रवेश कर चुकी थी और इधर गोमती भी सिर झुकाए अपने चाचा के घर में नन्ही अंक को अंक में दबाए भारी मन से घर में प्रवेश कर रही थी।